श्रील प्रभुपाद जहाँ भी प्रवचन करते थे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज में भ्रमण करने वाले, कुंज बिहारी विहार करने वाले, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए गिरिवरधारी कहलाए। भगवान के जैसा लीला वैसी नाम होता है। यशोदा नंदन व्रज जनन, है तो देवकी नंदन, लेकिन पालन पोषण हो रहा है नंद बाबा के यहाँ यशोदा, तो यशोदा नंदन कहलाए। जमुना तीरा वनचारी, और जमुना किनारे विचरण करने वाले। तो ये बहुत सरल है, आप तो हमेशा गाते ही, तो इसको थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर आगे गीता से चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जगत गुरु महाराज की हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अभी चर्चा करेंगे। अध्याय 7 भगवद ज्ञान और भगवद ज्ञान श्लोक है 16। मेरे पीछे बोलने का प्रयास करें सब। चतुर्विधा अर्जुन चतुर्भुजा भयन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन अर्थ जिज्ञासार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। शब्दार्थ चतुर्विधा चार प्रकार के भजन्ते सेवा करते हैं मामा मेरी जनाः व्यक्ति सुकुंतिनः पुण्यात्मा अर्जुन हे अर्जुन पार्थः विपदग्रस्त पीड़ित जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु अर्थार्थी लाभ की इच्छा रखने वाले ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की हे भरत श्रेष्ठ चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो मेरे पीछे बोले इसको। हे भरत श्रेष्ठ चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो श्रील प्रभुपाद का यहाँ सुझाव है दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं
जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये है सुकृति कहलाते हैं। अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों का मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। 32वें सिंधु में 999 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माणावितम अनुकूलेन्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यदि शुद्ध भक्ति कहलाती है, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का कथन है, प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थ पूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साक्षात्कार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवकमलकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणं ललिता श्रीशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौरामण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु
कुरुते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत बहुत सुंदर सभामान हो रहा है, सुधर्मा सभा। भगवान द्वारकाधीश की सभा, द्वारका में इसको सुधर्मा सभा बोला जाता है। वहां किसी ऐसे लाइट नहीं, वहां खंभ में हीरे नीले मोती माणिक के सब रत्न जड़े हैं, उसका प्रकाश ही जो है सुधर्मा शोभा, बड़ा सुंदर। लेकिन उसी प्रकार आज भी दुबई में यहाँ सिंधी धर्मशाला, सिंधी भवन धर्मशाला, ये धन्य धन्य हो गया। कब से आ रहे हैं इस प्रकार, कब से आ रहे हैं? 5 साल से, बराबर है? 10 साल से 10वां अवतार यहाँ प्रस्तुत हो चुके हैं। भगवान के 10वां अवतार प्रस्तुत हो चुके हैं, तो इसका महिमा का वर्णन हम कर नहीं सकते। भूमि धन्य धन्य हो गया। आई किसके कृपा से? जैसे ही महाराज ने गाए, नदिया जिला में अवतरित 525 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। पापी तापी जब तो थिलो हरि नामे उद्धार, ये प्रमाण है। अभी आप सोचिए, जो 10 साल से आ रहे हैं, जो 5 साल से आ रहे हैं, जो 6 महीना से आ रहे हैं, कोई पहले हफ्ता अभी आए हैं, तो पहले का जीवन अभी पहला हफ्ता, एक ही हफ्ते में आने से परिवर्तन जरूर होगा मेरे भाई साहब, माता पिता हो, जरूर परिवर्तन आया होगा। देखो बहुत सारे लोग तिलक है, कंठी माला है, जप माला है, यही मनुष्य जीवन का जीवन है। अनेक केवल खाओ पियो आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सबको आता है मेरे प्रभु लोग। 84 लाख वस्त्र हैं, आत्मा का कवर, शरीर, आत्मा का शरीर 84 लाख। जैसे हमारे शरीर का कवर, कई प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, सब अलग अलग है। उसी प्रकार रंग बिरंगे 84 लाख चिपकीली, ककरोश, बिच्छू, नाग, जलजात लक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख मछलियां, सर्प हैं। ये सबको भ्रमण करते करते मनुष्य योनि मिला है। ये साधारण नहीं मेरे प्रभु लोग, इसको हमें बड़े सावधानी से बिताना पड़ेगा। केवल खाओ पियो है, और उसी में इंद्रिय भोग या इंद्रिय जो अलग अलग सबका काम है, तो यह इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए हम केवल शरीर की उपेक्षा में लगे रहें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। हमारा दुर्भाग्य है। कली युग में भगवान इतने सरल दे दिए नाम, कली युग नाम आधारा। यहाँ भी चारों प्रकार के जो भक्त बोला गया है, जब अशांति रहते हैं, दुखी रहते हैं, नाम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, तब शुरू से जब अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, तो उस समय भगवान को याद करें तो दुख का है कोई। तुलसीदास रामायण, तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई। सुख में सुमिरन करे, दुख में दुख का है। अगर हम सुख के समय भगवान का गुणगान भजन करते हैं तो दुख क्यों आएगा? लेकिन दुख के समय करते हैं, जब आता है दुख तो, लेकिन कोई बात नहीं से अच्छा है, नहीं से अच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शारीरिक शरीर को, शरीर की परवाह नहीं करके, उसने 7 समुद्र लांघ करके पाश्चात्य प्रचार के लिए वृद्धावस्था में, जो कि अभी मेरा उम्र है, 70 साल मेरा उम्र है, तो इसी अवस्था में प्रभुपाद 1965 में प्रचार के लिए गए हैं।
और इसके पहले भी हमारे भारतीय बहुत गए धन कमाने के लिए, आर्थी जिज्ञासा, अर्थ इकट्ठा। अब आप लोग भी अर्थ इकट्ठा करने आए हो मेरे प्रभु लोग, क्षमा चाहता हूं, अर्थ इकट्ठा करने जरूर आए हो, भले आप नहीं बोलोगे लेकिन मुझे मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, अर्थ को भी कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अर्थ को अंगीकार नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। आप केवल कर्म का फल में पूरा जकड़े नहीं हो, कर्म कर रहे हो लेकिन फल जो है भगवान से समर्पित हो। सबसे बड़ा समर्पित है मेरे प्रभु माता पिताओं, मन मानस देह गेह जो कुछ आछे बोरा और पीलू तोया पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन घर सब आपके चरण में छोड़। धन दौलत की भगवान को आवश्यकता नहीं, भगवान प्रभु आप भगवान परिपूर्ण है। पूर्णमिदं पुण्य पुण्यमेवा वशिष्यति, पुण्य है। इस पृथ्वी में जल कितना है? 3 भाग। थल कितना है? केवल 4 आना, 12 आना तो है, 25% भूमि है, जल है 75%। फिर भी इतने संपत्ति है प्रभु लोग, हमें कोई कमी नहीं, लेकिन ये ज्ञान है, हम लोग जो है इसको बांटना नहीं आता है, कैसे बांटा जाए। इसीलिए हमें सीखना है भरत महाराज से, ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज से शिक्षा लेना है। कैसे प्रजा को कैसी शिक्षा दिया जाए, जिसको रोजगार नहीं मिलता है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उसको काम नहीं, और राजा का कर्तव्य राजा नहीं देखता, तो किस बात के राजा है ये सब। जब भरत महाराज राज करते थे तो कोई सब जो है पृथ्वी अपने अपने समय में सब उपलब्ध था। समय में वर्षा होता था, सब गर्मी के समय गर्मी, ठंडी के समय ठंडी, बसंत, ये सब ऋतु अपने अपने में परिपूर्ण थे। लेकिन अभी नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं इस कलियुग में अतिवृष्टि अनावृष्टि कर पीड़िता। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज भी चाणक्य पंडित का उदाहरण बहुत देते हैं, एक बार नहीं कई बार देते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं ये कलियुग में जब जरूरत है पानी का, उस समय पानी नहीं गिरेगा। जब थोड़ा इधर बोरिंग डाल के नहर से पानी, नदी का बांध नहर के द्वारा लेकर के डालेंगे, फसल थोड़ा उगाए हैं, तो फसल को काटते समय ऐसा पानी आएगा सब नष्ट करेगा। अतिवृष्टि है, पानी की गिरने का समय नहीं गिरेगा मानसून, और कार्तिक में गिरेगा फसल रेडी करते समय है। तो अनावृष्टि पानी गिरेगा है, गिरेगा तो अतिवृष्टि कब होगा? कार्तिक में, जून जुलाई में नहीं होगा है। और कर पीड़िता, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा, टैक्स हमेशा बढ़ते जा रहा है, कितनी महंगाई होगा आप ही लोग सोचिए। तो ये सबसे बचने के लिए एक रास्ता है, टैक्स पटाने का नहीं है। ये टैक्स पटाना कहाँ नहीं पड़ता है? खैर मेरे ख्याल से यहाँ भी टैक्स नहीं लेता है गवर्नमेंट। सुल्तान है जैसे कि मस्कत में बोल रहे थे टैक्स नहीं लेते हैं, सब सुना थोड़ा है तो याद है। लेकिन इसी प्रकार भगवान के धाम में भी टैक्स नहीं है, फ्रीडम फ्री। वहां ही महाराज ने बताया ना उदाहरण देखिए, भोक्तारम एक तपसा सर्वलोक महेश्वरम, केवल वहां भोग विलास के लिए भगवान है, वहां भोग। बाकी जो है जीवात्मा वहां पहुंच गए हैं, वो केवल व्यवस्थापक, भगवान के सेवा के व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था करने वाले। लेकिन यहाँ जो है सब भुक्ता बन चुके हैं। हम लोग जो लोग भुक्ता बन चुके हैं, ये कष्ट है। मैं ही सब कुछ, मैं शब्द, ये मैं को निकालना पड़ेगा है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं, मैं करते रहो है। लेकिन मेरा भगवान ने उदाहरण दिए हैं, भगवान बोलते हैं मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो। दिन भर मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब खाओ, लेकिन खाने के पहले थोड़ा याद करो। क्या करो? घर में जब ऑफिस से आते हैं, हम अपना काम करके आते हैं, तो घर में भाभी को या माँ को या बहू को या पत्नी को पूछो, मुझे खाने के लिए बुला रहे हो, तो जो इंचार्ज है, जो अध्यक्षता जिसका है, जो हर चीज का मालिक जो है, उसको भेंट किए क्या? बोल कौन है वो इंचार्ज है? किसी को मालूम है, कभी नहीं सुनती है कथा बहू, उसको मालूम नहीं, सास बताई भी नहीं है। तो उसको पुरुष का कर्तव्य है, पिता का, ससुर का, कि परम परमेश्वर पिता को अर्पित किया जाए। अच्छा, दाल चावल ही खाते हैं
बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक बार हम न्यूयॉर्क से वेद व्यास महाराज के साथ वेस्ट वर्जीनिया जा रहे थे भाई, कार वैन में। तो वहां नरेंद्र लाखानी नाम के मेंबर हैं, उनके होटल में ठहरे। तो वहां जब ठहरे तो एक रूम व्यवस्था करके देता है। 9 घंटा लगता है न्यूयॉर्क से जाने में, वेस्ट वर्जीनिया न्यूयॉर्क से। तो वहां रुके तो मैनेजर अमेरिकन था और प्रभु जी कहीं गए थे। तो हम लोग को देखते ही प्रसाद बनाए। हम जहाँ पूजा रूम में वहां बैठे जप कर रहे थे। तो समर महीना था, तो एक हरा एप्पल रख दिए थे भगवान के सामने। अमेरिका में हरा ग्रीन एप्पल बहुत पॉपुलर है, फेमस है। अब दूध, बादाम, पिस्ता, केसर डाला हुआ दूध। अब मच्छर अमेरिका में नहीं होता है, लेकिन समर में बाई चांस कभी कभी आ जाता। तो एक मच्छर दूध में गिरा हुआ था। तो हम जब कर रहे थे तो उसको हमने सर कुछ पेपर से निकाल कर तो ऐसा बैठ वहां जब कर रहे थे। चलो चलो स्वामी लोग प्रसाद लीजिए। मतलब भगवान को भोग लगे, भगवान को लगा दिए हैं ना। कहाँ हम तो यहाँ बैठे हैं भगवान के मंदिर में, लाए नहीं थाली। तो उधर लगाए तो देखो एप्पल है। अरे भाई तो भगवान को ठग रहे हो। एप्पल दे दिया, आप हलवा पूरी लंच खाए, सुबह से दूध एक गिलास रख दिए हो, एक एप्पल, अभी लंच खाए, फिर शाम को ब्रेकफास्ट डिनर 4 बार खाते हैं। तो क्या चावल रोटी को ही पापड़ को भगवान को भोग लगाया जाता है? माता जी ने कहा, बोला हाँ ये ज्ञान था। तो फिर उस आके भोग लगाए, मैंने खुद भोग लगाया, प्रसाद पाए। तो कहने का तात्पर्य है अज्ञान में हम खाते हैं ठीक है जी, लेकिन जब जान गए तो हमको इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। जब घर पहुंचते हैं कितना भी हमें भूख क्यों नहीं लग रहे, माताओं का भी कर्तव्य, बच्चा कितना भी भूखा से नहीं रोते रहे, लेकिन जब तक भगवान के सामने भेंट नहीं करे तो नहीं लेना चाहिए। यही है भक्ति मार्ग है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंह रत्न मंदिर मार्जनादो। श्री विग्रह भगवान कितने दयालु हैं। 5000 वर्ष पहले आए थे तो स्वयं बैठ के खाते थे अर्जुन के साथ है। दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हूं भैया कृष्ण, आइए हमारे साथ हो। मैं 56 में फिर आ गया बकरी के मैं को जब तक हम नहीं निकालते हैं तो हमारी शांति नहीं मिलेगी। तो दुर्योधन चले गए विदुर के यहाँ, केले का छिलका खा के आए। विदुर जी कहीं गए थे प्रचार के लिए, विदुरानी जप कर रही है। भगवान कृष्ण भाव में इतना पागल हो गई, प्रभु आ गए हैं, झाड़ू साफ करने के लिए ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है। भगवान वैसे ही बैठ गए। अरे विदुरानी मुझे भूख लगा है बड़ी जोर से, मुझे कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगा है। ओहो हे भगवान, अभी विदुर नहीं है, कुछ नहीं बनाया, क्या करूं, कुछ नहीं है, कैसा करूं, क्या करूं, ये इधर उधर डाल रहे, परेशान। अरे कुछ नहीं है, विदुर नहीं आए, नहीं है प्रभु जी। अरे होगा कुछ, देख ये केला दिख रहा है, 2-4 केले दिख रहे थे जी। तो केले को उठा के ले आते हैं विदुरानी जी। अब सामने बैठी आती है, भगवान भी बैठे हैं। आप तो बहुत अच्छा गद्दा हमें से बना के दिए हो, लेकिन भगवान के लिए वहां कुछ नहीं है, जमीन में बैठे हुए। विदुरानी जो है बड़ी भाव से केले का छिलका निकाल रही खिलाने के लिए, लेकिन देखो भाव गुदेला जो है खाने का केला है गिर जा रहा है, छिलका को भगवान को ऐसे आप खिला रही है। भगवान बड़े प्रेम थे, हम खा रहे थे। 2 केले छिलका खा गए थे प्रभु लोग। तीसरा केले का छिलका जब ऐसे प्रभु के मुख तरफ ले जा रही है तो उस समय विदुर आ रहे हैं। विदुर बोलते हैं, अरे विदुरानी तू पगली है, पगली, प्रभु को केला खिलाने नहीं आता, लाला है। मैं फिर यहाँ में शब्द आ गया। विदुर जी केले का छिलका केले ले गए, दूसरा केला पकड़े, खुद छीले, छिलका बगल में रखे, केला खिलाए भगवान को, एक ग्रास काटे खा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे विदुर उसमें जो स्वाद था इसमें नहीं है, इसमें जो स्वाद था इसमें नहीं है। क्योंकि खुदा खिलाया, किसने नहीं है? क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। तो प्रेम बहुत जरूरी है। तो प्रेम कौन बांटते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम बांटा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते। कृष्ण प्रेम को बांटा, सबको बांटा, केवल भक्त को नहीं, अभक्त को भी।
जिज्ञासु, रोगी, दुखी सब। इस श्लोक में 4 प्रकार के भगवान जो शरण में आते हैं ये बताया है। धन की इच्छा वाले, कोई दुख सुख है, मेरा बीमार छूट जाए, ऐसा बहुत हमने अपना लाइफ में देखा है। इस्कॉन में आने पर भी, बम्बई में हम चरनामृत बांटता था, मेरा शाम को ड्यूटी था, मैंने स्थापना आरती के बाद 4:30 से 5:30 तक। तो जैसे कि शुक्रवार, खास करके शनिवार के दिन लोग जो है आते हैं ना सुबह, सुबह भी मेरा ड्यूटी था। कब? सुबह था, ब्रेकफास्ट आरती के बाद 8:30 बजे आरती खत्म हो जाती है, अब आधा घंटा 9 बजे तक मेरा था। तो उस समय लोग आते हैं शनिवार को, बोले हे भगवान राधा रास बिहारी, आज का हाफ डे है, 1 बजे बंद हो जाएगा ऑफिस फैक्ट्री, कल संडे पूरा दिन भर है, तो हे प्रभु 1 बजे तक भी मेरा अच्छा बिजनेस हो जाए। तो मैं जो है आज तो अगरबत्ती लाया हूँ, अब मंडे को नारियल लेके आऊंगा। क्या सुनते थे क्या? लेकिन नहीं से अच्छा है, आ तो रहे रेगुलर आ है, तो नहीं से भी अच्छा है। लेकिन शुद्ध भक्त कुछ नहीं मांगता है, न धनम न जानम न सुंदरीम जगदीश कविता काम भाई। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदार भक्ति हेतु की कोई। पहला क्या बोलते हैं भक्त, हे भगवान मुझे कोई धन की इच्छा नहीं है, मुझे सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं है, मुझे संतान की इच्छा नहीं। पहला लाइन में क्लियर बता रहे हैं, न धनम न जन। लेकिन आगे क्या कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदार भक्ति हेतु की कोई। निष्काम कुछ चाहिए, पहला तो बोल दिया नहीं चाहिए, फिर बाद बोलते चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो संसारी लोग जैसे धनम देही जन्म देही 2 चीज मांगते हैं जी, लेकिन भक्ति नहीं बोल दे तो धन्य धन्य हो गया। भक्ति नहीं तो जो कि हमारे यहाँ बहुत से प्रभु लोग बैठे हैं, धन की इच्छा करने के लिए भगवान को प्रार्थना करके अरब सागर को पार करके यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ धन के लिए। लेकिन यहाँ भी जब देखे प्रभुपाद के अनुयायी चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर के बांट रहे हैं, वो रियल धन बांट क्या बांट रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गीता के रूप में ये सब धन है। विद्याओं में राजा है? भगवत गीता जो है किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या राजा बड़ा है। तो इसको प्रभुपाद बोलते हैं मैं फ्री बांटता हूं। जब प्रचार में गए बोले आपकी गीता में मूल्य नहीं है स्वामी जी। अरे भाई भगवान का वाणी का मूल्य होता है क्या? भगवान के वाणी का मूल्य होता है? नहीं होता है। टच स्टोन उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, परसमणि पत्थर का मूल होता है, परसमणि पत्थर का मूल लगा सकते हो, लेकिन भगवान का गुणगान, भगवान के भक्तों का गुणगान, भगवान का आदेश को कीमत नहीं, अनगिनत थे, हमारे समझ से बाहर है, दिव्य, उसका मोल नहीं। उसीलिए हम $1 है और 1 से 100 भी दे सकते हो। हमारे भक्त प्रचार करते हैं, क्रिसमस अभी गया दिसंबर में है, तो जो केवल पेपर छपाई का खर्चा लेते हैं, बराबर है ना, आप तब तक फ्री बांटते। तो ये प्रभुपाद की इच्छा, तो यहाँ पर प्रभुपाद है सब जगह, कितना है प्रभुपाद की कृपा है, आप सब प्रभुपाद। तभी आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए मेरे प्रभु जी आप लोगों से मेरा विनती है, हम प्रभुपाद को नहीं देख पाए, नहीं, ये भ्रम को निकाल दो मन से। हम प्रभुपाद को देख रहे हैं, प्रभुपाद हम लोग को ही बोले हैं, कभी असमंजस में पड़ जाते हो, कहीं रुकावट आ जाती है भक्ति में, तो मेरा पुस्तक पढ़ो, मेरे गांव ब्रदर लोगों से है, गुरु भाइयों से पूछो, सबसे बड़ा उत्तम क्या है, मेरा पुस्तक को पढ़ो। पुस्तक में सब प्रभुपाद लिख दिए। तो उसी प्रकार हम भगवत प्राप्ति के लिए भगवत गीता जो है, भगवान ने हमें एड्रेस दिया है, इस एड्रेस को देख करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। हम लोग का 120 साल आयु है कलयुग में, लेकिन आजकल कोई नहीं रहता, लेकिन उतना दिन जीने पर भी जो भी समस्याएं हैं सबका उत्तर इसमें मिलेगा। पूरा लाइफ का हम कौन है, कहां से आए हैं, ये सब इसमें मिलेगा। यहाँ बता दिए हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, भारत भूमि में अर्जुन को श्रेष्ठ माना गया।
भरत, हे भरत श्रेष्ठ। कितने जीवात्मा है जी, है? लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के भक्त मेरे शरण में आते हैं। यहाँ ये बता दी 4 प्रकार के, है? अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, है? तो यहाँ शिला प्रभुपाद और क्लियर समझा। तो दुष्कृति जो है यहाँ बता रहे हैं, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये स्वीकृति कहलाते हैं। अर्थात वे ये लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का, नैतिक तथा सामाजिक नियमों का को मानते हैं। तो ये सब इसमें बताया हुआ है। तो परमेश्वर के प्रति न्यूनात्मिक भक्ति करते हैं। तो इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। ये भक्ति 4 प्रकार की बताई है। जो पीड़ित हैं, कष्ट, तो भगवान को याद करते हैं। जैसे कि मैं पहला बोल चुका अभी जी, क्या बोला, ये भगवान मेरा कल संडे का दिन भर और सैटरडे का हाफ डे का लेवल हो जाए तो मैं ये दूंगा वो दूंगा। ये इतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, इच्छा करके आए मांगता है। और प्रभुपाद ये भी समझाते हैं, उदाहरण देते हैं, किसी का छोटा बच्चा है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति, 6 महीने का बच्चा छोटा है, तो उसको माता जी सुला देती है बिस्तर में और घर में कारबार अपने लगी हुई, बर्तन धोना, रसोई करना, अनेक प्रकार के कार्य, ठीक है। तो उस समय अगर बच्चा होता है, सर्वेंट भी घर में है, तो सर्वेंट उठाती है, घर में आया जो बोलते हैं भारत में, बर्तन धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, तो बच्चे को उठाती है तो चुप नहीं पड़ती। पिता भी उठाते हैं तो इतना खुशी चुप नहीं पड़ती। लेकिन माँ उठाती है तो हाथ लगते ही चुप तो नहीं पड़ता है, तुरंत शुरू हो जाता है रोना। फिर माँ सोचती है अभी मैं इसको स्तनपान कराया, दूध पिलाया, कोई मच्छर काटा होगा, तो उसने देखती है, पंखा चालू कर देती है धीमा, फिर थप्पड़ थप्पड़ के सुला देती है, खुद सो जाती है, दूध पिलाते पिलाते सुला देती है और अपने कार्य में लग जाती है। तो उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की सेवा करते रहे हैं, करते रहते हैं, कोई फल की इच्छा नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताए, तुम युद्ध करो लेकिन आप फल की इच्छा मत करो, मैं हारूंगा या जीतूंगा। हारोगे तो वीर गति को प्राप्त करोगे और जीतोगे तो पृथ्वी में राज्य करोगे। लेकिन दोनों में तुमको यह अभिलाषा नहीं होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए।